जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं और रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है जो हमारा पहला चैप्टर था सेवियर ऑफ मैनकाइंड, उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे और कल हमने जो है उसके 5 क्वेश्चंस किए थे। आज हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे और कुछ एक्सरसाइज में और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करेंगे, और टाइम हुआ तो इंशाल्लाह ग्रामर से भी कुछ ना कुछ हम आज स्टार्ट कर देंगे। तो जो हमारे पास चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, वो क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, कि पहली जो वही नाजिल की गई वो क्या है। ये ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जो इस एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कल मैंने आपको बताया भी था। तो आप जो है वो पहली जो वही जो अरबी में नाजिल फरमाएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसकी आप जो है वो यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं द फर्स्ट रेवलेशन वॉज, आप ऐसे लिखेंगे, वॉज के बाद कॉलन लगाएंगे और नीचे आप लिखेंगे रीड इन द नेम ऑफ, रीड इन द नेम ऑफ thy Lord who created, who created, और उसके बाद सेमीकोलन, created man from a clot, from a clot, आगे कॉलन, read and thy Lord, read and thy Lord is most bountiful, most bountiful, comma, who taught, आगे ब्रैकेट में the use of, ब्रैकेट बंद, pen, comma, taught man that which he, पहुंच पा रही है जी? ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, टेक्निकल ग्लिच की वजह से नहीं बेटा, अनबाउंटीफुल की जगह ब्यूटीफुल नहीं लिख सकते, बिल्कुल गलत है। बाउंटीफुल का मतलब होता है मेहरबान, ठीक है, जो मेहरबानी फरमाने वाला हो, तो उसकी जगह हम जो है वो ब्यूटीफुल नहीं लिख सकते। ये आपने गलती नहीं करनी है, और अगर किसी नोट्स में ये लिखा हुआ है तो ये गलत है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 जो पढ़ने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई डिड द पेगन अरब्स थ्रेटन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल। वो जो कुफारे अरब थे उन्होंने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल को क्यों धमकाया, उनको क्यों धमकी दी, इनको क्यों डराया। तो ये हमें पता ही है कि चूंकि उनकी अपनी इजारादारी, उनकी अपनी अथॉरिटी जो है वो खतरे में पड़ रही थी, तो उन्होंने आकर कहा कि इस अपने भतीजे को रोको, नहीं तो हमारे साथ जो है वो जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर हम कुछ इस तरह लिखेंगे, द पेगन अरब्स threatened the Rasul's अंकल, उन्होंने धमकाया बिकॉज, क्योंकि दे वर infuriated, they were infuriated at his proclamation of a new religion. They forced him to stop his nephew or face enmity. मैंने कोशिश की है कि आसान अल्फाज में और छोटा इसका जवाब लिखूं।
अच्छा, बाउंटीफुल का सिनोनिम बता दें। जी बेटा मुकद्दस अभी बता देता हूं कि बाउंटीफुल का सिनोनिम क्या होता है। ये मैं अभी इसका ये रीडिंग कर दूं। द पेगन एरब्स, पेगन का मतलब होता है कुफार, ठीक है, जो काफर, जो नॉन बिलीवर होते हैं, जो अल्लाह पर ईमान नहीं करते, ठीक है, ईमान नहीं रखते। द पेगन एरब्स थ्रेटन द रसूल्स अंकल, थ्रेटन का मतलब धमकी देना, डराना। और बिकॉज दे वर इंफ्यूरिएटेड, इंफ्यूरिएट का मतलब होता है गुस्से में आना, ठीक है, गुस्सा में आना, एंग्री, ठीक है, शदीद गुस्सा होना। दे वर इंफ्यूरिएटेड एट हिज प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, प्रोक्लेमेशन ये हम वर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है अशात करना, तबलीग करना, ऐलान करना। तो वो जो ये ऐलान किया जा रहा था ऑफ अ न्यू रिलीजन, एक नए मजहब का, तो उस नए मजहब के ऐलान पर, उसकी जो है वो अशात पर, वो सारे जो है वो कुफारे अरब बड़े गुस्से में थे। दे फोर्स्ड हिम टू स्टॉप हिज नेफ्यू, और उन्होंने अंकल को जो है वो मजबूर किया कि वो उनको जो है वो रोक दें इस काम से, और फेस एनमिटी, या फिर जो है वो उनकी जो दुश्मनी है उसको मोल ले लें। अब वो जो ये बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर बाउंटीफुल का सिनोनिम बता दे, बेटा बाउंटीफुल का सिनोनिम मैं आपको अभी लिख देता हूं। बाउंटीफुल के काफी सिनोनिम्स लिखे जा सकते हैं, जैसा कि एक इसका मतलब होता है बिग हार्टेड, खुले दिल वाला, जैसे हम कहते हैं ना मेहरबान, ठीक है। इसी तरह जो है वो इसे हम चैरिटेबल भी कह सकते हैं, चैरिटेबल, जो बहुत ज्यादा खैरात करने वाला हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसे हम अनसेल्फिश भी कह सकते हैं, जो जरा बराबर भी खुदगर्ज ना हो। तो ये सारे बाउंटीफुल के सिनोनिम्स हैं, ठीक है, जो बड़ा मेहरबान, कदरदान, बिग हार्टेड, चैरिटेबल, अनसेल्फिश। जी मेरा बेटा आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, एक हमारे स्टूडेंट हमारे साथ कोहाट में हैं, वेलकम बेटा। हमें बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों से भी बच्चे जो है वो इस तरह हमारे साथ जुड़े हैं और पढ़ रहे हैं। मेरा बेटा आपका जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ लिया करें, अगर आपको कंफ्यूजन है शाह मोहम्मद तो आप जब मर्जी मुझसे पूछ लिया करें। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं अब्दुल कि बिग हॉट का मतलब दोबारा रिपीट करें क्या, बिग हॉट क्या भाई, ये तो वर्ड मैंने नहीं लिखा। अब्दुल बेटा आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ काइंड भी आ सकता है, बिल्कुल वही मतलब है ना बाउंटीफुल का। जी फयाज, सखी एटसेट्रा हो सकता है। जी मुकद्दस बिल्कुल हो सकता है बेटा। इन द सोसाइटी दे थ्रेटन, दैट इज वाई। जी हाँ बेटा आपने सही लिखा, आपका ये क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखा है वो भी सही है, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। जी मुकद्दस बेटा, इसको उर्दू में हम जो है वो फयाज या सखी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चले जी नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट डिड हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में क्या फरमाया था। तो ये भी हमने पढ़ा था कि आपने फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है इट इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ कुरान, कि कुरान कि अगर आपने अक्कासी देखनी है, अगर उसकी आपने प्रैक्टिकलिटी देखनी है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो उसको देख लें। तो हम ये कह सकते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा said about the life of रसूल पीस बी अपॉन हिम, क्या फरमाया था। आपने फरमाया था हिज मॉरल्स एंड करेक्टर आर एन एम्बॉडीमेंट, ये यहां पे बेटा कॉलन आना, ये देखें, आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान।
इन्वर्टेड कॉमर्स बंद, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाकियात, मॉरल्स, जो इखलाकियात हैं या इखलाक हैं, और कैरेक्टर, और जो आपका किरदार है, आर एन एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मुजस्समा। वो मुजस्समा है कुरान पाक का। तो ये जो है एम्बॉडीमेंट का मतलब, अब्दुल हई बेटा मैंने ये पीछे जब चैप्टर पढ़ाया था तो तब ये लिखवाया भी था कि एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है मुजस्समा। इसका सिनोनिम होता है लिविंग एग्जाम्पल, मिसाल। लो मेरा बेटा, ये मैंने लिख दिया आपके लिए, ठीक है। तो आप हजरत आयशा ने फरमाया कि आपके जो इखलाक और जो किरदार हैं वो बेसिकली वही हैं जो कुरान के अंदर जो है वो बयान किए, कि कुरान के अंदर अल्लाह ने जो कहा उसकी अगर आपने जिंदा मिसाल देखनी है किसी इंसान की सूरत में तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये उन्होंने जो है वो आपके बारे में फरमाया था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गई होगी। लो भाई, अब हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, जी जी शाह मोहम्मद बेटा समझाता हूं। देखो इतने क्वेश्चंस जो है ना कि ये कर दें वो कर दें, हर किसी का अपना क्वेश्चन होता है। टीचर को पता है कि उसने क्लास को कैसे लेकर चलना है। हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो ग्रामर की करेंगे। अभी हमने ये जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको कुछ इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रहा हूँ जो आपने सिनोनिम्स के लिए और स्पेलिंग्स के लिए ज़रूर याद करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखें मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं जैसा कि डेजलिंग, ठीक है, इमेजिनेशन, रिमार्केबल, कंपोस्ट, प्रिजर्वेशन, बेस्टाउड, मैसेज, सुपरस्टिशन, अबेंडन, एम्बॉडीमेंट। ये कुछ वर्ड्स हैं। इसी तरह एवरलास्टिंग, प्रोसलिटाइजिंग। लो मेरा बेटा, ये वर्ड्स हैं जो आपने याद करने हैं अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले। इनके आपने सिनोनिम्स और उनके स्पेलिंग्स जो हैं वो आपने ज़रूर जहन में रखने हैं। एक दो और वर्ड्स जैसे कि सेवियर, सेवियर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जो है वो पेपर के अंदर भी आने के चांसेस हैं, जिनके स्पेलिंग्स और सिनोनिम्स वगैरह। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स जो हैं वो लिखवाऊंगा जिनका ज़रूरी है कि जिसके हम जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में लिटरल मीनिंग को सामने रखते हुए उनके जो है वो हम सेंटेंसेस बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकद्दस कह रही है इन वर्ड्स के सिनोनिम बता दो। मुकद्दस, ये जितने वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं ये हमारे जो जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन लेक्चर्स के अंदर ये सारे वर्ड्स के मैंने सिनोनिम्स लिखवाए हैं। बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही काम मैं बार बार करवाता जाऊं। इन अब आप पिछले लेक्चर सुनो ना, उनकी रिकॉर्डिंग सुनो, ये सारे वर्ड्स जो हैं इनके सिनोनिम्स दिए हुए हैं। तो मेरा बेटा वहां से आप इनके सिनोनिम्स देखो और इनको याद करो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स लिखवाने लगा हूं जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं और जिसके हम जो है वो आगे हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसा कि हमारे पास जो पहला वर्ड है, ये पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा कि वर्ड्स आएंगे, फ्रेजेस आएंगे और आपने उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। पहला वर्ड है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? सेंचुरी का मतलब होता है सदी। तो मैं कहूं दिस सेंचुरी विल मेक आवर लाइफ मोर मॉडर्न एंड ईजियर। चले इस तरह कि ये सदी जो है ये हमारी जिंदगी को पहले से ज्यादा जदीद और आसान बना देगी। तो सेंचुरी वर्ड और सेंचुरी का जो है, अच्छा नूर कह रहे हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स कैसे देखने बेटा।
जो campus.pk का मेन पेज है, वो उस मेन पेज को थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगी, तो वो जो एक बड़ा सा ऐसे जो है वो ग्राफ सा बना हुआ है, वहां पर तमाम सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। तो जहां पर इंग्लिश लिखा होगा, और आपको पता है कि मेरा लेक्चर स्टार्ट होता है 4:25 पर, तो उस दिन जो है वो आप 4:25 को आप क्लिक करेंगे, वहां पर वो आगे लिखा होगा कंप्लीटेड, तो आपने कंप्लीटेड को क्लिक करना है, तो वो आगे YouTube के ऊपर जो है वो वीडियो ओपन हो जाएगी उस दिन के लेक्चर की, तो वो आप जो है वो वीडियो का जो है वो लेक्चर सुन सकते हैं, वो वीडियो सुन सकते हैं। ठीक है जी अब्दुल बेटा, नूर बेटा, मैंने समझा दिया। ठीक है, चले जी। अब देखें, ये हमारे पास पहला वर्ड आ गया सेंचुरी, उसका हमने जो है वो यहां पर सेंटेंस लिख दिया। दूसरा हमारे पास जो वर्ड है वो है कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है फतह। ठीक है, जीत हासिल करना, फतह करना। तो मैं कहूं द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का is an important event in our history। हमारी तारीख में फतह मक्का जो है एक अहम इवेंट है, एक अहम मौका है। ले जी, ये आपने देख लिया मेरा बेटा, इसका ये सेंटेंस हमने बना लिया। चलें आगे चलते हैं, मैं और आपको वर्ड्स लिखवाता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो पास पेपर में आए भी हुए हैं। अच्छा जी, अगला वर्ड है हमारे पास तीसरे नंबर पर इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है बाअसर, जिसका असर बहुत ज्यादा हो। तो मैं कहूं कि कायदे आजम वॉज एन इन्फ्लुएंशियल लीडर। आसान बना दिया कि कायदे आजम जो है वो बड़े बाअसर लीडर थे, कि उनका असर जो है वो दूर तक पहुंचता था, बहुत सारे लोग उनकी बात मानते थे। चौथे नंबर पर हमारे पास वर्ड है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पुख्ता इरादा, या इसे अज़म भी कहते हैं। ठीक है, अज़म होना या पुख्ता इरादा रखना। तो मैं कहूं कि he has succeeded by sheer determination। वो शेयर का मतलब होता है महज, वो महज पुख्ता इरादा रखने की वजह से ही कामयाब हुआ है, कि अगर वो उसका इरादा इतना पुख्ता ना होता तो शायद जो है वो कामयाब ना हो पाता। जी मैंने ये पढ़ दिया है, आपने सुन भी लिया होगा। चले मैं आप जो है वो और वर्ड्स लिखवा देता हूं आपको जो इंपॉर्टेंट है कुछ। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी डेलीगेशन। डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब होता है वफद। ठीक है, इसका हम क्या लिखेंगे कि अवर कंट्री सेंट ए डेलीगेशन टू टर्की। यहां पर आप जो मर्जी लिख लें कि हमारे मुल्क ने तुर्की में एक वफद भेजा है। वफद का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, के अपने नुमाइंदे कुछ भेजे हैं। अगला वर्ड हमारे पास है क्वाइटली। क्वाइटली का मतलब है खामोशी से। तो मैं कहूं कि आई स्लेप्ट क्वाइटली आउट ऑफ द बैक डोर। मैं खामोशी से पिछले दरवाजे से निकल गया। तो क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब खामोश। अगला वर्ड है हमारे पास, वो है अर्ज। अर्ज का मतलब होता है शौक।
ठीक है, या इसे लगन भी कहते हैं, शौक होना या लगन होना। तो मैं कहूं कि आई हैव एन अर्ज टू बिकम ए डॉक्टर, मेरे अंदर ये एक शौक है, एक लगन है डॉक्टर बनने की। ठीक है, चलो और वर्ड कर लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक हमारे पास वर्ड है यहां पर, वो है इग्नोरेंस। ठीक है, इग्नोरेंस का मतलब होता है बच्चों जहालत। तो मैं कहूं कि वी शुड एलिमिनेट इग्नोरेंस फ्रॉम आवर सोसाइटी। हमें अपने माशरे से जहालत को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट का मतलब होता है खात्मा, खत्म करना। तो हमें जहालत को जो है वो अपने माशरे से खत्म करना होगा। ले भाई, ये कुछ वर्ड्स हैं इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के हवाले से, जो सेंटेंसेस के हवाले से। अब आपने क्या करना है कि आपको और भी जो अपने तरफ से जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगे, आप उनको, उनका मीनिंग देखें और उनके सेंटेंसेस बनाएं, और उसके बाद जो है वो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में वो सेंटेंसेस बनाकर भेज कर चेक भी करवा सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दिया करूँगा। जी, अगर आपको बेटा कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, ये कमेंट ज़रा। चले बच्चों, ठीक है, अब आप अपना ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हाँ, और डियर स्टूडेंट्स, मैं जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जो मंडे है वो 23 मार्च पाकिस्तान डे की वजह से ऑफ होगा। तो अब हमारा लेक्चर इंशाल्लाह ट्यूसडे को होगा आपके साथ। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।